अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक का मतलब आज हम समझेंगे। पहले तो इसका मतलब ये होता है, हम डायरेक्ट अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमाएं। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमाई, इसी तरह बरकतें भी नाजिल फरमाएं अल्लाह के नबी पे और अल्लाह के नबी की आल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। दुरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। दुरूद पाक मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, या अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं तो हम दुरूद ही भेज रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेइंतहा फ़ायदे हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो शिफात होगी ही। अल्लाह के नबी की रज़ा मिलेगी, उनका साथ मिलेगा, सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा मिलेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं एक आयत जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, लिहाजा मोमिनो तुम भी अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजो। जो चीज़ कुरान में कह दी गई उससे बड़ा हक़ और सच कोई नहीं, लिहाजा हमें बाकायदगी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमें आखिरत में कामयाबी मिलेगी बल्कि हमारी ज़िंदगी पुरनूर हो जाएगी, रोशनी से भर दी जाएगी, रहमतों से, बरकतों से। जब एक इंसान एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। लिहाजा जो इंसान एक दिन में बेतहाशा मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो सोचे उसकी ज़िंदगी में कितनी रहमतें नाजिल होंगी। अगर उस पर कोई आजमाइश आएगी भी तो वो आजमाइश उसको बड़ी नहीं लगेगी और जल्द से जल्द अल्लाह उसको उस आजमाइश से निकाल देंगे, अल्लाह उसके मसाइल को हल कर देंगे, अल्लाह उसको दिली सुकून अता करेंगे, उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे, उस पर रहमतें नाजिल कर दी जाएंगी, उसको हिदायत अता कर दी जाएगी, उसको अच्छे और बुरे में फ़र्क बता दिया जाएगा, उसको बुरे लोगों से दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, ज़िक्र से मदद लें, अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह के नबी की याद को अपने साथ रखें। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को क्यों रोशनी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, क्यों उनमें रोशनी नहीं देंगे। अल्लाह हम सबके हामी और नासिर हों, उन सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ और अल्लाह हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएँ। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।